जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, क्योंकि चैप्टर का नाम भी क्या है, ड्यूअल नेचर। तो अभी तक ड्यूअल नेचर तो वर्ड यूज नहीं हुआ, अभी तक कौन सी नेचर कुछ हुआ कहाँ। लेकिन ध्यान से देखो फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है, इससे लाइट की दो नेचर्स का पता लगा, वो वेव नेचर भी है और साथ में फोटोन नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। और ये काम डी ब्रॉगली भी शायद कर चुका था केमिस्ट्री में ऐसा कुछ, उसके वो भी कहता था मूविंग पार्टिकल की दो नेचर होती है। तो ये रिजल्ट्स को अब हम कंबाइन करने वाले हैं, उसने भी सही बोला था, इसने भी सही बोला। कैसे? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में कुछ फिनोमेनाज हैं जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। इसका फोटोन से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और कुछ फिनोमेनाज ऐसे हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट, हमने किया नहीं है वैसे, तो ये एक्सप्लेन किए जा सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जो ये एज्यूम करता है कि लाइट की फोटो नेचर है। तो बेसिकली लाइट की क्या नेचर है? ड्यूअल नेचर है। तो ड्यूअल नेचर का मतलब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर कुछ भी। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली की वेव्स केमिस्ट्री में क्यों हुई हैं डी ब्रॉगली वेव्स? तो अब देखो ना, साइमल्टेनियसली बहुत अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे थे। अब देखो बीच में बैठे बैठे आइंस्टाइन के साथ डी ब्रॉगली आ गया। अब डी ब्रॉगली की वेवलेंथ क्या है? 1924 में डी ब्रॉगली पुट फॉरवर्ड द बोल्ड हाइपोथेसिस दैट मटेरियल पार्टिकल इन मोशन शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज। जैसे इलेक्ट्रॉन है, मूव करता है, वो वेव नेचर भी जो है उसकी नेचर वेव नेचर भी है, उसने ये बताया। His reasoning was based on the following observations। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि मूविंग पार्टिकल मूविंग मैटर की दो नेचर्स हैं, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। उसने ऐसा कहा, नंबर 1, द टू फिजिकल क्वांटिटीज दैट गवर्न्स द यूनिवर्स इज मास एंड एनर्जी। इस पूरे यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, एक मास और एक एनर्जी। कोई चीज ले लो, मास और एनर्जी, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी इनटू मास। दैट इज E इक्वल टू mc स्क्वायर, फ्रॉम आइंस्टाइन की इक्वेशन उसने यूज की। तो देयर मस्ट बी सिमेट्री बिटवीन मैटर एंड रेडिएशंस। तो उसने कहा कि सिमेट्री होनी चाहिए मैटर में और रेडिएशन में, क्योंकि रेडिएशन समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी है और मैटर समथिंग रिलेटेड टू मास है। तो मास और एनर्जी में रिलेशन है। फिर दूसरा पॉइंट इसने ये बोला, नेचर लव सिमेट्री, सिंस रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर, therefore from symmetry de Broglie predict that matter must also possess dual nature। वो कह रहे हैं कि आइंस्टाइन ने इतना बड़ा काम कर दिया, उसने रेडिएशंस की दो नेचर प्रूव कर तो दी। ये डी ब्रॉगली क्या करता है, उसी रिजल्ट को पढ़ता है और सेम रिजल्ट मैटर के ऊपर लगाता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, प्रोटॉन्स के ऊपर लगाता है। और वो कहता है कि जो रिजल्ट फोटोन्स के ऊपर लग रहा था वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी लग सकता है। तभी तो कह रहे हैं देयर इज अ ग्रेट सिमेट्री नेचर, कि जो काम अगर फोटोन्स और वेव में लग सकता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी पार्टिकल है और वो वेव की तरह भी काम कर सकती है। द वेव्स एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल इन मोशन आर कॉल्ड मैटर या डी ब्रॉगली वेव्स। तो उसने कहा कि अगर कोई पार्टिकल मूव करता है और उसकी वेव नेचर है, उसकी जो वेव, उसकी अगर वेव नेचर है तो उसकी वेव को क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगली वेव्स हैं या मैटर वेव्स हैं, और उनकी वेवलेंथ को क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कुछ नहीं किया, आइंस्टाइन की थ्योरी उठाई और वो मैटर पे लगा दी। मतलब इतने लोग साइंटिस्ट हैं 200 साल से काम कर ही रहे हैं, 100 साल से, तो मैं भी उठा लूँ वहाँ से। तो इसने लाइट के साथ इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम थ्योरी को पेस्ट कर दिया। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है डी ब्रॉगली की वेव इक्वेशन। डी ब्रॉगली की वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंगली कंसिडर अ फोटोन, और इंपॉर्टेंट है ये पेपर में आती है, डेरिवेशन आती है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। कंसिडर अ फोटोन एज एन EM वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। कह रहे एक फोटोन कंसिडर करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो उसकी एनर्जी क्या है, h न्यू। नेक्स्ट है कंसिडर फोटोन एंड पार्टिकल ऑफ मास m। तो कह रहे एक, पहले हम एक काम करते हैं, कहते हैं फोटोन लेते हैं और फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू लेते हैं, तो फोटोन की एनर्जी है। अब कहते हैं मान लेते हैं एक फोटोन
कोई पार्टिकल मानते हैं जिसका मास m है, वैसे फोटोन का मास नहीं होता, लेकिन कहते हैं मान लेते हैं इसका मास m है, तो एनर्जी क्या होगी mc²। तो फोटोन का अगर मास m है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय इज इक्वल टू mc²। कह रहे फोटोन की एनर्जी ऐसे भी आती है, और अगर फोटोन का मास ले लें तो एनर्जी ऐसे भी आ जाएगी, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। न्यू क्या है c/λ, लैम्डा क्या है h/m इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है मोमेंटम, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, यही होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो इस केस में द अबव इक्वेशन हैज बीन डिराइव्ड फॉर द फोटोन ऑफ रेडिएशन। तो ये डेरिवेशन में क्या एज्यूम किया गया कि हम जो वेवलेंथ निकाल रहे हैं h/p वो फोटोन के ऊपर हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने तो फोटोन लिया h न्यू और हमने फोटोन का ही मास लिया, तो ये फोटोन की वेवलेंथ आ गई। अब वो कह रहे हैं कि डी ब्रॉगली कह रहे हैं कि अगर ये रिजल्ट फोटोन के लिए सही था, फोटोन के लिए सही था, तो मेरे मैटर के लिए भी सही है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी सही है। वो कह रहे हैं फिर एक नई थ्योरी बनाते हैं। क्या कह रहे हैं, मटीरियल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लेते हैं जिसका मास m है एंड मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो फिर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी h/p, यहाँ पर h/m इंटू सी नहीं होगा, h/m इंटू v होगा, सेम रिजल्ट है h/p। कह रहे जो रिजल्ट आपने फोटोन के लिए लगाया वही रिजल्ट आप इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के लिए भी लगा सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p। दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगलीज इक्वेशन फॉर मटीरियल पार्टिकल्स। तो इस कंक्लूजन पे आया डी ब्रॉगली कि जो वेवलेंथ होती है मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, वेलोसिटी जीरो है, तो उसका लैम्डा क्या होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब दैट वेव्स आर एसोसिएटेड विद मटीरियल पार्टिकल ओनली व्हेन दे आर इन मोशन। अगर मोशन है तो ही लैम्डा है, अगर मोशन नहीं तो लैम्डा नहीं होगा। टू बी एसोसिएटेड विद डी ब्रॉगली वेव अ पार्टिकल नीड नॉट हैव अ चार्ज। वो कह रहे हैं इसमें चार्ज की जरूरत नहीं है, ये न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और सबके लिए एप्लीकेबल है, इसमें क्यों नहीं आ रहा। एंड डी ब्रॉगली वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि ईएम वेव्स आर ओनली एसोसिएटेड विद एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, जबकि इसके अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। तो एक इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो लैम्डा तब भी आएगा, इसके लिए उसको ईएम वेव होने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली उसे आइंस्टाइन की थ्योरी को इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर कॉपी किया है।